हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके समझ लेके आए हैं उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने आपको बताया था तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द। तो बात करते हैं पहले तत्सम शब्द की। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं। तो पहले बात करें तत्सम शब्द किससे बना है। तो तत्सम शब्द की बात करें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है सम। तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। अब किसके समान बात की जा रही है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। संस्कृत, इसी को बोलते हैं देववाणी। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है या फिर संस्कृत के शब्द है वो आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन की बात करें, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए आपका, जैसे दूध का संस्कृत क्या होता है, दुग्ध होता है। दही का संस्कृत क्या होता है, दधी होता है। आठ की संस्कृत क्या होती है, अष्ट होती है। और नेत्र की, आंख की जो संस्कृत होती है, चक्षु होती है। तो इस तरीके से जो शब्द है उसके संस्कृत के जो शब्द है वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करें दूसरे तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। तद्भव की बात करें तो देखिए तद्भव, तद्भव, ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद का मतलब उससे, उससे। भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से आए हैं, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनका हिंदी में परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है, वो शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बात करें, जो संस्कृत का शब्द है दुग्ध है, इसको हमने परिवर्तित करके हिंदी में लिखा दूध, तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव शब्द। उसके बाद दधी था, दधी को हमने हिंदी में लिखा परिवर्तित करके दही, तो ये आपका हो गया तद्भव शब्द। अष्ट था संस्कृत का शब्द, अष्ट, अष्टमेश होता है आठ, इसको हमने हिंदी में परिवर्तित करके लिखा तो हो गया 8। अब बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता। मतलब ऐसे शब्द क्या होते हैं, क्षेत्रीय विशेष बोले जाते हैं। जैसे गांव के एक विशेष क्षेत्र के लोग रहते हैं तो अपनी जो बोलियां बोलते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, वही मेरा हो जाता है देशज शब्द। इसी को देशी शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, अर्थात क्षेत्रीय तौर पर प्रयोग किया जाता है, उसे देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कटोरा, डिबिया, पगड़ी, मतलब ऐसे शब्द क्या होते हैं जो विशेष क्षेत्र से बोले जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, ये सारे जो विशेष क्षेत्र बोले जाते हैं, तो आपके ये क्या है, देशज शब्द हो गया। दूसरा है, चौथा है विदेशज शब्द, जिसको विदेशी शब्द भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनको विदेशी भाषाओं से लेकर के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आपकी कई भाषाओं की मिली जुली भाषा है, इसमें विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं को मिला करके, उर्दू, सभी भाषाओं को मिला करके क्या किया जाता है, इसकी हिंदी की सारी शब्द बने हुए हैं। तो ऐसे शब्द जिनको विदेशी भाषाओं से लेकर के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वो शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें इस्तीफा, अफसर, डॉक्टर, ये सभी शब्द जो है विदेशी शब्द है। अब अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर